प्रिय विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी JEE का एग्ज़ाम देने गया और फिजिक्स के पेपर में एक क्वेश्चन देखा और उसे लगा यह बहुत ही आसान है और उसने सॉल्व किया, उसका राइट आंसर सबमिट किया। लेकिन जब वह घर आया और उस क्वेश्चन को उसने मिलान करके देखा तो पाया कि वह क्वेश्चन उसने गलत कर दिया। कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें लगता है कि वह क्वेश्चन सही है, लेकिन बाद में वह क्वेश्चन गलत हो जाता है। इजी वे टू फिजिक्स न्यूमेरिकल की श्रृंखला में आज हम ऐसे ही क्वेश्चन को देखेंगे। ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उसकी बारीकी को समझेंगे और उसे आसानी से सॉल्व करने के तरीके को भी सीखेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। इसकी स्क्रीन में दिखाए गए दोनों प्रश्नों को आपको सावधानी से पढ़ना है, देखना है क्या ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। ये देखिए, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, उसका त्वरण 3 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड में उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द 5 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, उसका त्वरण 3 मीटर पर सेकंड है। 5वें सेकंड में उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड। यूनिट यहाँ मिस्टेक है, स्क्वायर, 3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द 5th सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखें तो शायद आपको दोनों में अंतर समझ में ना आए, लेकिन जब बारीकी से पढ़ेंगे अगर आप तो दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है। अगर हम देखते हैं तो पाएंगे कि एक वर्ड है 5, ये देखिए 5, और यहाँ पर देखिए ये है 5वें, या यहाँ पर है ये 5th सेकेंड। ये दोनों ही बातों में अंतर है। और कई बार हम अपने क्वेश्चन में अगर 5th या 5वें लिखा होता है तब भी हम उसको 5 या 5 समझ लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और अपने हिसाब से राइट टिक लगाते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर गलत हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, अगली स्क्रीन में हम देखते हैं, इसमें दोनों ही पोजीशंस अलग अलग दिखाई गई हैं। देखिए, नीचे वाले को अगर देखेंगे हम तो पाएंगे कि ये डायग्राम बनाया जाएगा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी के लिए। मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जितनी भी डिस्टेंस है ये है 5 सेकेंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। जबकि इस वाले क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक वस्तु के द्वारा 4 सेकेंड में तय की गई दूरी, और इसके बाद ये वाला जो टाइम शुरू होगा वो कौन सा होगा, 4 सेकेंड ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पर और 5वां सेकेंड शुरू होगा। तो ज़रा गौर से करिए, देखिए ये वाला पोर्शन मतलब 4 सेकेंड फिनिश हुआ
और 5th सेकेंड स्टार्ट हुआ तो यहाँ से लेकर के Q से लेकर के R तक की जो डिस्टेंस होगी ये कहलाएगी 5th सेकेंड वाली डिस्टेंस, मतलब 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी। यही दोनों में अंतर है। 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी, A से लेकर के B तक, जबकि 5वें सेकेंड में क्या होगी, 5वें सेकेंड मतलब हमको सिर्फ निकालना है चौथे का ख़त्म होने के बाद से अपना वर्क शुरू करना है, मतलब Q से R तक की डिस्टेंस। डायग्राम से यह बात बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन इसको हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए हम देखते हैं एक और अगले पेज में। इसको निकालने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, गति के द्वितीय समीकरण का। और आपने पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे, गति का द्वितीय समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हियर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड t टाइम। ठीक है। अब अगर हम को सेकेंड वाला क्वेश्चन निकालना हो तो हम बहुत आसानी से इसमें वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है, 3 है। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो इसको लिखेंगे u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू 3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड और टाइम लिख देंगे 5 सेकेंड। वैल्यू पुट किया, s इज इक्वल टू यू टी मीन्स 5 इंटू 2 10 और ये लिखा हाफ, a मीन्स 3, t स्क्वायर मीन्स 25। ये आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 75/2। ये देखिए पूरा सॉल्व किया, 95/2 डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 407.5 मीटर। ये डिस्टेंस निकलेगी 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में। अगर हमको ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 5 सेकेंड वाली डिस्टेंस और फिर निकालेंगे 4 सेकेंड वाली डिस्टेंस और फिर क्या करेंगे, 5 वाली डिस्टेंस से 4 वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 वाली डिस्टेंस। ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से निकालते हैं एस डैश। इसमें t की वैल्यू कितनी ली जाएगी, t की वैल्यू यहाँ ली जाएगी 4 सेकेंड। बाकी सब एज इट इज़ वही रहेगा। u मतलब कितना है, 2 है और टाइम कितना है 4, मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 इसके हिसाब से। और आगे है 1/2, a मीन्स 3 और टाइम t स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर मीन्स 16। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8 प्लस इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा 24/32 मीटर। ठीक है। अब ये आ जाएगी 4 सेकेंड में। अब हमको निकालना है अगर 5th सेकेंड वाली, तो इसके लिए हम डेल्टा S5 47.5 माइनस 32 सॉल्व करेंगे, 5 5 एंड 1। ये देखिए 15.5 मीटर।
ये आएगी 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, और जबकि हम जल्दबाजी में अगर करके आ जाएं तो 47.5 करके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन को सावधानी से करें। अब देखिए, ये तो डिस्क्रिप्टिव टाइप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाया हमने। अगर आप इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में करना चाहते हैं तो आपको एक फार्मूला याद रखना चाहिए। टीवें सेकेंड में तय की गई दूरी, ट्रेवल डिस्टेंस, ये डेल्टा एस टी इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2t-1। अब ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें u की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 2, a की है 3 बाई, और यह है 2, 2t मीन्स फिफ्थ सेकेंड मीन्स t इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 मीन्स 10 माइनस 1 9 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 9, 9 3 जा 27, 27 अपॉन 2, 231, ये देखिए 15.5 मीटर। देखिए, आपको डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए ये वाला फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में आपने किया तो उसमें टाइम ख़राब होगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें टाइम की कमी होती है और हम हर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, इसके तरीके हमें अपनाना चाहिए। हमें नॉलेज के लिए अगर ये पता करना है कि ये फार्मूला कैसे निकाला गया, वह भी हम देख सकते हैं। मोशन वाले जो क्वेश्चन हैं, ये 3 इक्वेशन को रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन इनको हमें बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ में रीड करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आगे इसके लिए मोशन वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको 3 इक्वेशन ये जो आप जानते होंगे मोशन के हैं, ये इनको याद रखना चाहिए। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर हमने एक डायग्राम और बनाया है। ये डायग्राम टीवें सेकेंड की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए है। ये देखिए, t इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, मतलब t इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी, u मानी जाएगी। ज़रा ध्यान से देखिए, a b c पोजीशन किसके लिए है, जब ऑब्जेक्ट t सेकेंड तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, मींस कंप्लीट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, अब अगर हमको टीवें सेकेंड निकालना है, इसका मतलब क्या है, इससे 1 सेकेंड कम आना पड़ेगा, मतलब t-1 सेकेंड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस a से b तक वाली कहलाएगी t-1 सेकेंड वाली, और a से c तक वाली कहलाएगी t सेकेंड वाली। अगर हम t सेकेंड की डिस्टेंस से t-1 सेकेंड की डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगी टीवें सेकेंड वाली डिस्टेंस। ठीक है, इस डायग्राम में S2 कहा जा सकता है, जबकि t सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होगी, S1 प्लस S2 होगी। तो इसके लिए हम इसी सेकेंड फार्मूले का यूज़ करें। सबसे पहले हम किसके लिए लिखेंगे, t सेकेंड के लिए। t सेकेंड के लिए हम लिखेंगे S2, S1 प्लस S2, ये सिर्फ S लिख लेते हैं इसको हम, u t प्लस हाफ a टी स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब t-1 के लिए
यहाँ चाहें तो टी भी लिख सकते हैं। ये देखिए u t माइनस वन, जहाँ पर t है वहाँ t माइनस वन पुट करना है। a t माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देंगे। यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2t प्लस वन। अब इसके बाद हम टीवें सेकेंड के लिए निकालना है, तो डेल्टा एस टी, ये टोटल ए से सी वाली डिस्टेंस मीन्स एस टी, माइनस क्या करेंगे एस टी माइनस वन। अब एस टी की वैल्यू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस एस टी माइनस वन की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसमें माइनस का साइन चेंज करके लिखते चले। यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए, ब्रैकेट भी ओपन कर लें तो हो जाएगा यहाँ पर ए, 2 से 2 कैंसिल, ए टी एंड माइनस 1/2 ए, हाफ ए टी स्क्वायर यू टी, यहाँ पर बचा u प्लस हाफ ए और हाफ ए, यहाँ से देखें 1/2 ए, और हमारे पास है ये ए टी, तो यहाँ से हाफ ए कॉमन निकाल लें, 1/2 ए, अंदर इसमें आ जाएगा 2t और यहाँ पर -1। ये देखिए डेल्टा एस टी। इस प्रकार से ये टीवे सेकेंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगी, और ये फार्मूले के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, और ये इसको फोर्थ मान लें एक्स्ट्रा में, और इन चारों का प्रयोग करके अधिक से अधिक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप 50 से प्लस न्यूमेरिकल कर पाएंगे तो फिर इस टाइप वाले सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर कोई भी आएंगे तो आपसे बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसी प्रकार से और भी अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। आप सिर्फ मेहनत करें, तैयारी करें और पास होने का, एग्ज़ाम को क्रैक करने का हौसला रखें।